नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत। और इस समय हम पहुंचे हैं फतेहपुर में देवरिया का रुद्रपुर, जो 2 अक्टूबर को काफ़ी निर्मम हत्या पे हुई थी। बहुत बड़ा दुर्घटना यहाँ पे हुआ था। तो फतेहपुर में सत्य प्रकाश दुबे जी के घर पे हम आए थे। यहाँ पे तमाम लोग आए थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता और सभी पार्टियों के नेता यहाँ पे आए थे। कांग्रेस के भी थे, कुछ लोग समाजवादी पार्टी के भी थे। और इस समय हमारे साथ हिंदू युवा वाहिनी के जिला मंत्री हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जो यहाँ पे दुर्घटना हुआ है इस फतेहपुर में, प्रेम यादव की हत्या हुई, उसके बाद फिर सत्य प्रकाश दुबे के परिवार के 5 लोग मारे गए, इस पर क्या कहेंगे आप? प्रेम यादव की जो हत्या हुई है वह एक कुटरचित चाल है जी। और आप बताइए, यदि प्रेम यादव की हत्या होती और हत्या के बाद जब उन लोगों को जानकारी हुई और जब वो लोग गांव में आए तो दुबे जी अपने दरवाजे पर दातुन कर रहे थे। यदि कोई हत्या करेगा तो उसके बाद अपने दरवाजे पर दातुन नहीं करेगा। और जब इन लोगों को देखे तो भाग करके घर में गए और ये लोग दरवाजे तोड़ करके घर में घुस करके, और ये जो हत्या हुई है कहा जाए तो सबसे मने दुर्दांत कांड हुआ है। आप बताइए, जो छोटे छोटे बच्चे थे उनकी भी हत्या की गई। ऐसे लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो करके और उनको दंडित होना चाहिए। और ऐसे अपराधियों पर लगाम नहीं लगेगा तो आने वाले समय में, आज तो अभी दुबे परिवार पर हुई है, कोई ऐसा प्रदेश का जगह नहीं बचेगा जिस तरह अपराधी बुलंद होंगे तो कांड नहीं करेंगे। तो ऐसे अपराधियों पर, और अपराधी की कोई बिरादरी नहीं होती है, अपराधी कोई भी हो, अपराधी कोई हो, अपराधी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और यदि उनकी मकान, जहाँ तक कहा जा रहा है कि खलिहान और विद्यालय में है, तो ऐसे जगह पर यदि जो थी यहाँ पर माली लेखपाल हैं और लोग चिन्हित करें, यदि मकान गलत बनी है तो उस पर बुलडोजर चलना चाहिए। जी, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। जैसे अभी आप कह रहे थे कि प्रेम यादव की हत्या एक रचित हत्या है जी। तो आपको क्या लग रहा है कि उनको प्रेम यादव को सत्य प्रकाश दुबे के परिवार का लोग नहीं मारे, कोई और मारा है? हाँ, प्रेम यादव को सत्य प्रकाश दुबे के परिवार के, आपको मालूम है कि अभी आपको पता होगा कि कठिनैया में भी उनका एक ज़मीन का मामला था। और प्रेम यादव ज़मीन का इस तरह से एक दुबे जी के साथ नहीं, कई लोगों के साथ इस तरह का काम करते थे। और जिस समय में वह पूर्व जिला पंचायत सदस्य हुए, 2 बार प्रधान रहे हुए, तो उनकी प्रशासन में एक बहुत अच्छी पकड़ थी और वह सबको मिला करके रखते थे। दुबे जी लेखपाल से लगाए मुख्यमंत्री ट्विटर तक किए थे, आपको पता भी होगा, एसडीएम को भी किए थे, लेकिन दुबे परिवार को कहीं से न्याय नहीं मिला। सच्ची श्रद्धांजलि दुबे जी की यही होगी कि उनको न्याय मिले और जो अपराधी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले। अच्छा, जो अपराधी है उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले। अभी कहा जा रहा है कि प्रेम यादव के घर पे एक एप्लीकेशन चिपकाया गया है कि उनका ज़मीन सरकारी ज़मीन में है और घर सरकारी ज़मीन में उसको गिराया जाएगा जी। तो क्या ऐसा होना चाहिए? देखिए, यदि वह सरकारी ज़मीन में है तो उसको गिरना चाहिए। अच्छा, जिस जमीन के विवाद के लिए यह झगड़ा हुआ, विवाद हुआ धीरे धीरे और इतना बड़ा रूप पकड़ लिया, तो उस विवाद का जब शुरुआत हुआ, लोग बता रहे थे, और सत्य प्रकाश दुबे की लड़की जो बता रहे थे कि हम लोग एक बार नहीं बहुतों बार जा करके एप्लीकेशन दायर किए, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, जो किसी लेखपाल और कानूगो या तहसीलदार और नायब किसी के द्वारा, तो इस पर क्या कहेंगे? शासन प्रशासन पे कोई सवाल? देखिए, जो दुबे जी के भाई थे, जिनकी ज़मीन वो लिखाए थे, वो मंद बुद्धि के व्यक्ति थे और इन्होंने अपने घर पर रखा था, जबरन उस ज़मीन को लिखवाया। उसके बाद लिखवाने के बाद जो सत्य प्रकाश दुबे थे वह लेखपाल से लगायत कचहरी हर जगह दरवाज़ा खटखटाते थक गए। इसके पहले भी आपको ये भी जानकारी होगा कि मुख्यमंत्री ट्विटर से लगायत और ज़िले के हर अधिकारियों को उन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर खतरा है और मेरे साथ कभी भी कोई घटना हो सकती है। यदि प्रशासन इस पर ध्यान दिया होता तो इस तरह की घटना नहीं हुई होती। तो जैसे कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बाबा की सरकार है, बुलडोजर की सरकार है, और यहाँ पे अगर एक अपराधी का थोड़ा भी अपराध होता है तो वहाँ पे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन लगातार इस तरह का मामला दायर करने के बावजूद भी उस पर ध्यान नहीं दिया गया शासन और प्रशासन के द्वारा। तो कहीं ना कहीं इस पे हमें लग रहा है कि इस जो घटना हुआ है इसका कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो शासन और प्रशासन जिम्मेदार है। नहीं, बाबा की जहाँ तक बात है, बाबा की सरकार है, तो आप निश्चिंत रहिए, उस परिवार को न्याय मिलेगा। न्याय तो अब मिलेगा, ठीक है। इतना बड़ा दुर्घटना होने के बाद न्याय मिलेगा, अब तो मिलना ही चाहिए जी। इतना बड़ा दुर्घटना को मिलना चाहिए, लेकिन इससे पहले, दुर्घटना से पहले दुर्घटना न हो, इसके लिए शासन और प्रशासन ने क्या किया सरकार? देखिए, सबसे बड़ी गड़बड़ी है कि जो यहाँ पर स्थानीय स्तर के अधिकारी हैं, चाहे डीएम हो, चाहे एसपी हो, चाहे यहाँ का नायब तहसीलदार हो,
यह लोग बाबा तक बात नहीं पहुंचाए। यदि बाबा तक ये बात पहुंची होती तो ये घटना नहीं हुई होती। आपकी सरकार है, आप बाबा तक बात पहुंचा सकते हैं। अगर हम बता दें आपको कि अगर राजस्व विभाग से खाली ठीक हो जाए तो हमें लग रहा है कि पूरे देश के 70% मामला जो विवाद जो है खत्म हो जाएगा, अगर इस पर सरकार ध्यान दे तो। देखिए, जहाँ तक राजस्व विभाग की है, पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी विवाद हो रहा है तो राजस्व विभाग के लापरवाही के नाते विवाद हो रहा है। तो इस पे बाबा को कठोर कोई एक्शन लेना चाहिए, कोई एक टीम गठित करनी चाहिए कि राजस्व विभाग को कम से कम टाइट किया जाए। 80% 70% विवाद सिर्फ जमीन के विवाद से हो रहा है। जो घटना हुई है इस पर बाबा से ज्ञान में लिए हैं और आने वाले समय में इस तरह के अधिकारी नपेंगे। और जहाँ तक बात है, ठीक है, तो ये रहे हिंदू युवा वाहिनी के जिला मंत्री, और इनसे हम बहुत सारी बातें की यहाँ के बारे में। फतेहपुर जो दुर्घटना हुआ था 6 लोगों की, सत्यप्रकाश दुबे के परिवार से 6 लोगों की जो हत्या हुआ था उसको लेकर के। तो इस वीडियो को देख करके आप लोग कमेंट करिएगा कि हमारी वीडियो कैसी रही है, और हमारी और वीडियो को देखने के लिए लगातार हमारी अगली वीडियो को देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करिएगा, और हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करिएगा। इसी के साथ हम इस वीडियो को खत्म करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।